हर हर महादेव मित्रों। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि जब बालक के दांत निकलते हैं तो उसके शुभ और अशुभ फलों के बारे में बताइए। तो बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। 90% लोग जानते नहीं हैं कि बालक के दांत निकलने का जो फल है वो क्या है। तो इस प्रकार से जानते हैं कि पहले महीने से लेकर और 12वें महीने तक कैसा कुछ रहता है, या फिर जन्मजात जो है, अगर पेट में ही बच्चे के दांत निकल जाएं तो वो माता पिता के लिए या घर परिवार के लिए कैसा होता है। तो आइए समझते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। तो यदि पहले मास में बालक के दांत निकल जाएं तो स्वयं अपनी आयु के लिए अरिष्ट कारक होता है, मतलब अल्पायु होती है बच्चे की, या फिर जो है लगातार उसको एक कष्ट रहते हैं शरीर में। दूसरे मास में अगर बच्चे के जन्म के समय में दूसरे महीने में दांत निकल जाए तो वो अपने भाई के लिए जो है बहुत खराब होता है, छोटे भाई के लिए। तीसरे मास में अगर दांत निकल जाए तो अपनी बहन के लिए वह बहुत खराब होता है, अशुभ होता है। चौथे महीने में अगर दांत निकल जाए तो अपनी माँ के लिए भारी होता है बच्चा, माँ लगातार कष्टों में रहती है, शारीरिक दुख होता है। पाँचवें मास में अगर दांत निकल जाए तो बड़े भाई के लिए बड़ा कष्ट होता है, कष्टकारी समय रहता है, विशेषकर कष्टकारी होता है 5वें महीने में। छठे मास में दांत निकले तो अत्यंत सुख और सातवें बहुत ही अच्छा माना जाता है छठे महीने के दांत निकलने से। सातवें मास में पिता से सुख प्राप्त होता है अगर बच्चे का 7वें महीने में दांत निकल रहे हैं। 8वें मास में देह की पुष्टता, अगर 8वें महीने में दांत निकल रहे हैं बच्चे के तो वो शारीरिक रूप से बच्चा बहुत मजबूत होता है। 9वें मास में लक्ष्मी की प्राप्ति, अगर 9वें महीने में बच्चे का दांत निकल रहे हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में लक्ष्मी बहुत सारी होती है, लक्ष्मी माता की बड़ी कृपा उन पर होती है। 10वें महीने में अगर बच्चे के बाल निकल रहे हैं तो मास में सौख्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो बालक को प्राप्त न हो। 11वें महीने में अगर बालक के बाल जो है दांत निकलते हैं तो अति सुख उसको प्राप्त होता है, मतलब ऐसा कोई सुख नहीं है संसार में जो उसको जल्दी जल्दी प्राप्त ना हो। 12वें मास में अगर बच्चे के दांत निकलें तो विपुल धन की प्राप्ति होती है, ऐसा धन जो उसने कभी सोचा नहीं हो, इतना धन, बहुत सारा धन उसको प्राप्त होता है। और यदि गर्भ से ही दांतों सहित उत्पन्न हुआ हो तो वह माता पिता से सुख से विहीन हो जाता है। अगर बच्चा माँ के गर्भ में ही, पेट में ही बच्चे का जो है दांत निकले हों तो वो माता पिता के लिए सुख से विहीन हो जाता है, मतलब या तो माता पिता होते ही नहीं है। सुख विहीन का मतलब या तो उसको माता पिता प्राप्त ही नहीं होते हैं। ऊपर की पंक्ति के दांत निकले अगर पहले तो भी माता पिता और नान के पक्ष के लिए, नाना के घर से, नाना नानी मामा मामी के लिए बहुत खराब होता है। यदि उपरोक्त अशुभ मासों में बालक को दंतोत्पत्ति की संभावना हो जाए, माना किसी अशुभ महीने में बच्चे की दंतोत्पत्ति हो जाए, दांत निकल जाएं, तो महामृत्युंजय पाठ का जप कराना या ग्रह शांति का पाठ या उचित दान करने से अशुभत्व का निवारण तथा अरिष्ट की शांति हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ये 12 महीने का चार्ट है। आप चाहे इसको सेव कर लें। कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताएंगे, या आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।